नेक्स्ट क्लास में आज हम इस सीडीपी में क्या पढ़ने वाले हैं, अधिगम वक्र। अधिगम वक्र एक ऐसा चैप्टर है जिसमें चाहे सीटेट का पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो, दोनों में ही एक या दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अधिगम वक्र है, ये किस टाइप के होते हैं और बालकों में जो उनका जीवन होता है उस पर इन अधिगम वक्र का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सीडीपी प्लस पेडागोजी जो कि आपकी 75 मार्क्स की टोटल मिला के आनी होती है, जैसे कि 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी प्लस पेडागोजी आएगी, बाकी आपकी 15 मार्क्स की सारे सब्जेक्ट में पेडागोजी पूछी जाएगी। तो 75 मार्क्स का मिनिमम जो होता है वो इसका पोर्शन हो जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सीडीपी पर और प्लस पेडागोजी पर ध्यान देना है। तो सीडीपी और पेडागोजी की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं जो कर्व्स ऑफ लर्निंग होते हैं, यानी सीखने के लिए जो अधिगम वक्र होते हैं वो क्या होते हैं और किस प्रकार से बालक के विकास में अपना योगदान देते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव या क्षमता को किसी के द्वारा ग्राफ या आरेख पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसे कर्व्स ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम वक्र कहा जाता है। जैसे कि जो हमारी सीखने की क्षमता होती है, जो चीज़ें हम सीखते हैं, अगर उन्हें किसी ग्राफ पर, किसी आरेख पर प्रस्तुत कर दिया जाए, यानी उनकी एक लिमिटेशन बता दी जाए, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है कर्व्स ऑफ लर्निंग या फिर अधिगम वक्र। जैसे कि किसी भी चीज़ का कोई भी, जैसे किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, अगर उसे एक ग्राफ पर, एक आरेख पर इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से, यानी इन्हें इस प्रकार से अगर दर्शाया जाए तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, अधिगम वक्र बोलेंगे। जो एग्जाम में डेफिनेशन आती है वो इस प्रकार से आती है कि अगर किसी भी सीखने की जो क्षमता है, जो गुण है, उसे किसी ग्राफ या आरेख पर अगर बता दिया जाए, अगर समझा दिया जाए, प्रदर्शित कर दिया जाए, तो वो किस चीज़ को बोला जाएगा, तो वो बोला जाएगा कर्व्स ऑफ लर्निंग यानी अधिगम वक्र। यानी ग्राफ और आरेख पर अपने सीखने के बारे में जब वर्णन किया जाता है तो उसे कर्व्स ऑफ लर्निंग बोला जाता है। वक्रों के द्वारा अधिगम की न्यूनता, अधिकता या शून्य होने वाली स्थिति के बारे में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यानी कि जो अधिगम वक्र होते हैं, इन्हीं के द्वारा जो हमारे सीखने की प्रक्रिया है उसकी न्यूनता या उसकी अधिकता, यानी वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, या फिर उसकी जो अधिगम गति है वो शून्य है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। अधिगम वक्र जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो जो अधिगम वक्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है सरल रेखीय अधिगम वक्र। जो सबसे पहला वक्र होता है वो होता है सरल रेखीय अधिगम वक्र, यानी स्ट्रेट लाइन कर्व। जो स्ट्रेट लाइन कर्व होता है ये किस प्रकार से बालक के जीवन पर प्रभाव डालता है? इन वक्रों में सीखने की गति एक समान होती है। यानी जो स्ट्रेट यानी कि सरल रेखीय अधिगम वक्र होता है, इसमें जो बालक के सीखने की गति होती है वो हमेशा एक समान होती है। एक समान का मतलब ऐसे होता है जैसे किसी ग्राफ पर अगर हम सीखने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं तो बालक एक समान गति से सीख रहा है। इसीलिए इस वक्र को बालक एक ही दिशा में अधिगम करता है, यानी बालक ना तो कम सीखता है ना ज़्यादा सीखता है। इस वक्र को काल्पनिक वक्र भी कहा जा सकता है, यानी एक प्रकार से इसे कल्पनाशील वक्र कहा जा सकता है। ये वक्र एक प्रकार से झूठा साबित होता है क्योंकि जो बालक का विकास होता है वो हमेशा एक समान नहीं रहता है, यानी बालक हमेशा एक ही गति से सीख ले, ऐसी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होती हैं, क्योंकि बालक का कभी विकास ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तो जो अधिगम का स्ट्रेट लाइन कर्व होता है यानी सरल रेखीय अधिगम वक्र होता है, इसमें ये चीज प्रदर्शित की जाती है कि बालक एक समान गति से सीखता है। इस वक्र को काल्पनिक वक्र कहा जाता है। बालक एक ही दिशा में अधिगम करता है। इन सभी चीजों के बारे में जो हमारा सरल रेखीय अधिगम वक्र होता है उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वक्र की बात करते हैं। कभी कभी एग्जाम में जो इनका चित्र होता है इसे देखकर भी चीजें पूछ ली जाती हैं कि इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से ये एक वक्र बना के दे दिया जाएगा कि ये जो वक्र है ये कौन से वक्र को, यानी सीखने की किस गति को प्रदर्शित करता है, तो इस वक्र को बोला जाएगा सरल रेखीय वक्र। यानी सरल रेखीय वक्र है, ये किस स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है? सरल रेखीय को प्रदर्शित कर रहा है कि एक बालक है जो कि एक समान गति से सीख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेकंड वक्र होता है उसे बोला जाता है उन्नतोदर वक्र, यानी एलिवेशन कर्व। यानी जो उन्नतोदर वक्र होता है ये किस चीज को दर्शाता है? तो इस वक्र में सीखने की गति शुरुआत में तीव्र होती है
उन्नतोदर, यानी अगर हम इसके नाम से भी देखें उन्नत, यानी स्टार्टिंग में इसमें जो उन्नत चीज आ रही है वो उन्नत किसी भी चीज की उन्नति को दर्शा रही है। उन्नति का मतलब होता है कि जो बालक होता है वो स्टार्टिंग में बहुत तीव्र गति से सीखता है। जो उन्नतोदर वक्र, नतोदर और उन्नतोदर ये दोनों वक्र होते हैं, लगभग इनके नेम सेम होते हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। उन्नतोदर वक्र होता है, इसमें जो सीखने की गति होती है वो स्टार्टिंग में तेज होती है तथा उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति मंद हो जाती है, तो इसे उन्नतोदर वक्र कहा जाता है। यानी एक बालक है जिसके सीखने की गति, इसका जो कर्व होता है वो किस प्रकार से बनता है, जो एक बालक है इसकी सीखने की गति स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा तीव्र होती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगती है, तो ये वक्र कौन सा हो गया, उन्नतोदर। यानी एक बालक है जो स्टार्टिंग में बहुत तीव्र गति से सीखा, उसके बाद जो उसके सीखने की गति है वो धीरे धीरे मंद हो गई, तो ये जो शेप है ये किस चीज को दर्शाती है, उन्नति को दर्शाती है कि बालक ने स्टार्टिंग में बहुत तेज गति से सीखा, उसके बाद वो धीरे धीरे धीमा होने लगा, तो ये चीज कौन से वक्र में आती है, उन्नतोदर वक्र में। उसके बाद थर्ड वक्र होता है नतोदर वक्र, जिसे कॉनकेव लर्निंग कर्व बोला जाता है। जो कॉनकेव लर्निंग कर्व होता है इसमें क्या होता है, इस वक्र में सीखने की गति शुरुआत में धीमी तथा बाद में तीव्र गति से होने लगती है तथा उच्चतम बिंदु की ओर बढ़ती जाती है। यानी कि जो उन्नतोदर वक्र होता है इसमें क्या होता है, पहले उच्चतम वक्र पर, यानी पहले बहुत तीव्र होता है, पहले उच्चतम बिंदु पर होती है और उसके बाद न्यूनतम की ओर, यानी कि सीखने के बाद में गति मंद हो जाती है, यानी न्यूनता की ओर आती जाती है। और इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में धीमी होती है और बाद में उच्चतम की ओर बढ़ने लगती है। इसका जो शेप होता है वो किस प्रकार से बनता है, एक बालक है जिसके सीखने की गति स्टार्टिंग में धीमी है, यानी यहाँ उसने धीमी मात्रा में सीखा, उसके बाद धीरे धीरे ये गति बढ़ती जा रही है, तो ये शेप किस चीज को दर्शाती है, ये शेप दर्शाती है नतोदर वक्र को। यानी ये जो वक्र है ये किस चीज का है, नतोदर। यानी एक बालक स्टार्टिंग में धीमी गति से सीख रहा है लेकिन बाद में उसकी जो सीखने की गति है वो तीव्र होती जा रही है, तो वो कौन सा वक्र होगा, नतोदर वक्र होगा। सीटेट में इसका क्वेश्चन कैसे आता है कि एक बालक है जिसके स्टार्टिंग में सीखने की गति धीमी है और उसके बाद में उसकी गति तेज होती जाती है, ये कौन से वक्र में आएगा, जैसे उन्नतोदर, नतोदर, मिश्रित या फिर सरल रेखीय, तो ये किस में आएगा, नतोदर वक्र में। यानी उसके सीखने की गति स्टार्टिंग में धीमी है और उसके बाद में तेज हो जाती है, तो ये आएगा आपका नतोदर वक्र में। उसके बाद फोर्थ वक्र होता है हमारा, उसे बोला जाता है मिश्रित अधिगम वक्र। यानी मिश्रित अधिगम वक्र, मिक्स लर्निंग कर्व, ये कौन सा होता है, इस वक्र में सीखने की गति शुरू में तेज या धीमी होती है तथा मध्य में या अंत में भी सीखने की गति तेज या धीमी ही रहती है। यह उन्नतोदर और नतोदर वक्र का मिला जुला रूप होता है, इस वक्र को मिश्रित वक्र कहा जाता है। जो मिश्रित वक्र होता है सबसे ज्यादा यही वक्र बालकों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, बालक के जो सीखने की गति होती है, इसे ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, बालकों की जो सीखने की गति है वो या तो स्टार्टिंग में धीमी हो सकती है या फिर कभी कभी जो बालकों की सीखने की गति है वो स्टार्टिंग में तेज हो सकती है। यानी ये वक्र इस प्रकार से भी बन के आ सकता है। यानी इस वक्र में क्या होता है, बीच बीच में पठार के जैसे पाए जाते हैं, यानी ये इस प्रकार से इस शेप में बन के आता है। हो सकता है इसकी गति स्टार्टिंग में धीमी हो, बाद में तेज हो जाए, फिर धीमी हो जाए, फिर तेज हो जाए, यानी मिक्स रूप से चलती रहती है। स्टार्टिंग में धीमी है, फिर तेज हो गई, फिर धीमी हो गई, फिर तेज हो गई, फिर धीमी हो गई, फिर तेज, फिर धीमी। यानी ये जो वक्र होता है ये मिक्स होता है, कभी उसकी गति, सीखने की गति तेज होती है, कभी सीखने की गति धीमी होती है। तो इसी वक्र को मेन रूप से सबसे ज्यादा माना जाता है कि बालक के अंदर सबसे ज्यादा जो वक्र है वो कौन सा वक्र वर्क करता है, उसके अधिगम में सबसे ज्यादा जो इसका अच्छा वक्र होता है वो कौन सा होता है, ये चीज कौन से वक्र में प्रदर्शित की जा सकती है, तो मिश्रित वक्र में। यानी कि जो मिक्स लर्निंग कर्व होता है इसके अंदर इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया जा सकता है कि जो एक बालक होता है उसके सीखने की जो गति होती है वो मिक्स रूप से होती है। तो मिश्रित जो अधिगम वक्र होता है उसमें सीखने की गति को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं ग्राफ पर, तो ग्राफ के अंदर उसके सीखने की गति को कभी धीमा कभी ज्यादा इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप कि ये जितने भी आपको वक्र के बारे में चीजें बताई गई थी इन सभी से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सभी टॉपिक पर जितने भी आपको टॉपिक कराए जा रहे हैं या आज जिस भी टॉपिक को कराया गया है इससे आपका आउट में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ये हमारी अधिगम वक्र की यानी लर्निंग कर्व की क्लास थी जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के दोनों ही पेपरों में, चाहे आप 6 to 8 के लिए सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर 1 to 5 के लिए कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी प्रकार से हमारी और सीटेट के लिए
सीडीपी की प्लस एसएसटी की, ईवीएस की, इन सभी सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लवली एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी।